तो वहाँ आश्रम में रुके हुए थे। सुबह सुबह वो अपना निकले कमरे से और जहाँ मंदिर है जहाँ महाराज जी बैठते थे बरामदे के बगल में वहाँ चाय मिल रही थी। तो और वहाँ से जब पूजा के बाद प्रसाद पाके बाहर निकले तो अलीगढ़ के ही एक और अन्य भक्त थे लाला जी, महाराज जी सुन रहे थे। महाराज जी ने इशारा करके पंडित के लड़के यहाँ आओ, यहाँ आओ, हमें बताओ तुम क्या बात कर रहे हो। तो महाराज जी कहते लाला लाला यहाँ नहाने धोने आते हो आश्रम में। पहले से एक अनुशासन पिताजी देते थे। हम वहाँ देशाटन पे नहीं जा रहे हैं, हम पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, गर्मी में सर्दी पाने के लिए नहीं जा रहे हैं। महाराज जी के लीला का आभास होना चाहिए कि महाराज जी के चरण उस आश्रम वाली नदी में पड़े हैं। पुल तो बात, ध्यान अपना महाराज जी से न भटकने दें। लड़ना भी हो तो लड़ भी लें, गुस्सा भी कर लें, महाराज जी से चलेगा। दादा ने तो महाराज जी का सानिध्य मानव देह में पाया। आप एक लगातार एक फोटो देख रहे हैं, महाराज जी के आप चरण दबा रहे हैं, ये सौभाग्य आप संग याद आ रहा है जो मुझे मेरे अलीगढ़ में जो हरि भाई साहब हैं उन्होंने सुनाया। वो मेरे सबसे बड़े भाई हैं सतकाम शर्मा जी, उनसे संबंधित है। आप सुन चुके हैं दादा को, और हर दादा को जिनको हर शर्मा जी नाम है, तो आपके सगे बड़े भाई हैं। तो सबसे बड़े जो भ्राताश्री हैं सतकाम शर्मा भाई साहब सबसे बड़े जी, वो कैंची आश्रम गए हुए थे। अच्छा। और ये 72-73 की बात रही होगी, 71 भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली वर्ष याद नहीं है। तो वहाँ आश्रम में रुके हुए थे। सुबह सुबह वो अपना निकले कमरे से और जहाँ मंदिर है जहाँ महाराज जी बैठते थे बरामदे के बगल में वहाँ चाय मिल रही थी। तो उन्होंने अपना गिलास में चाय ले ली और चाय पीने लगे। उस समय प्लास्टिक के गिलास चल रहे थे कैंची आश्रम में जी। उन्होंने चाय पी के गिलास रखा वहाँ। उधर हनुमान जी के मंदिर में पूजा आरती हो रही थी। तो भाई साहब वहाँ से गिलास रख के पूजा आरती करने हनुमान जी के मंदिर चले गए। पूजा आरती अटेंड की और वहाँ से जब पूजा के बाद प्रसाद पाके बाहर निकले तो अलीगढ़ के ही एक और अन्य भक्त थे लाला जी, उन्होंने भाई साहब से कहा चौजी बिना नहाए धोए मुंह धोए कुल्ला किए पहुँच गए हनुमान जी की आरती में। अरे भाई ब्राह्मण हो, कुछ नियम ध्यान तुम लोग तो पालन किया करो। भाई साहब उनको बोलने लगे कि देखो चाय मिल रही थी, चाय पी के आरती हो रही थी, अब मेरे पास समय तो इतना था नहीं, मैं हनुमान जी की आरती में पहुंच गया। महाराज जी सुन रहे थे। महाराज जी ने इशारा करके पंडित के लड़के यहाँ आओ, यहाँ आओ, हमें बताओ तुम क्या बात कर रहे हो, ये लाला से क्या बात कर रहे हो, लाला से क्या बात कर रहे हो। तो भाई साहब ने कहा कि महाराज जी ये मेरे से ये कह रहे हैं कि आपने अभी यहाँ चाय पी, हाथ भी नहीं धुले, कुल्ला भी नहीं किया, सुबह स्नान ध्यान भी नहीं किया और हनुमान जी की आरती में पहुँच गए और वहाँ से प्रसाद भी पा लिया। भाई कुछ नियम ध्यान का भी पालन किया करो। तो महाराज जी कहते लाला लाला यहाँ नहाने धोने आते हो आश्रम में। पूछो इससे, पूछो भाई साहब से करें, पूछो आश्रम में नहाने धोने आते हो? नहाने धोने के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं है, नहाने धोने आते हो आश्रम में? महाराज जी की ऐसी अद्भुत कई बार कबीरपंथी चीज़ें होती थी कि वो हंसी भी है, व्यंग भी है और किसी को बुरा भी नहीं लग रहा है और उसमें गूढ़ संदेश भी है कि जब बात भजन ध्यान की है तो नियम व्यवधान नहीं बन सकते। आप पालन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं परिस्थिति बस, तो उन व्यवधानों को लेके आप जो आपका मन है पूजा अर्चना करने का उसे भटकिए मत, कूद पड़िए उसमें। तो ये बड़ा रोचक प्रश्न था, चूँकि इसमें व्यंग अधिक था कि आश्रम में क्या नहाने धोने आते हो, तुम्हारे घर में पानी नहीं है। तो महाराज जी की अद्भुत चर्चाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं और बड़ी ज्ञानवर्धक हैं, छू लेती हैं, हृदय को छूने वाली लीलाएं हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि कैंची बड़ा मनोरम स्थान है, वो पकड़ता है, आकर्षित करता है। नदी, पहाड़, जंगल, सिद्धों की तपस्थली। तो वहाँ हम जब जाते थे तो
एक सिलेबस में परिवार की तरफ से रखा जाता था, देखो नैनीताल जाने की कोई बात नहीं करेगा, नैनीताल जाएगा भी नहीं। पहले से कह दिया। पहले से एक अनुशासन पिताजी देते थे। हम वहाँ देसाठन पे नहीं जा रहे हैं, हम पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, गर्मी में सर्दी पाने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये हम लोगों को डाला जाता था, शर्तें थी ये कि ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। गए, विचार भी नहीं था, देखा भी नहीं था नैनीताल। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कैंची 3 बार गया महाराज जी के शरीर, मैंने नैनीताल नहीं देखा था। नैनीताल मैंने पहली बार 2008 में देखा है। अच्छा, नैनीताल नहीं देखा था मैंने। ओह, गए, बहुत बड़ी बात है। बाहर से निकल जाते थे, नैनीताल नहीं देखा। तो एक दिन महाराज जी ने बर्मन साहब से कहा, जवाहरलाल वर्मा। बर्मन साहब से कहा, बर्मन साहब अपनी गाड़ी लेके आ, जाओ बच्चों को नैनीताल घुमा के लाओ, और ये काम करके लाना है, ये काम करके लाना है, ये काम करके लाना है। तो मेरी बड़ी दीदी पुष्पा दीदी और भी उनकी हम उम्र 1-2 लोग थे वो, और एक भाई और हैं मेरे वाचस्पति शर्मा, वो गए, और आश्रमवासी गए नैनीताल। काम भी था कुछ, अब क्या काम था मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है मेरी स्मृति में, और मेरा स्थान नहीं आ पाया। छोटा था, ये तुम यहीं रहो, आश्रम में ही रहो, तुम आश्रम में ही रहो। और वो जितने गाड़ी में जा सकते थे तो उतने लोग गए। उसमें प्रेफरेंस ये था कि बेटियां और जो माइयां थीं, बर्मन साहब और मेरे एक भाई थे, इनको घुमा के लाओ, नैनीताल घुमा के लाओ। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रकृति के नज़ारे, नदी, पर्वत, ऐसा नहीं है कि वो उनको घूमना कोई अय्यासी है, बड़ा सुखदायक है, आनंददायक है, मनोरम स्थान है, सिद्ध संतों की भूमि है। लेकिन चूंकि महाराज जी से पाने जा रहे हैं, तो मन तो महाराज जी के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। उस नदी के हर पत्थर में, जैसे नर्मदा के पत्थर में कहते हैं, महाराज जी के लीला का आभास होना चाहिए कि महाराज जी के चरण उस आश्रम वाली नदी में पड़े हैं। पुल तो बाद में बने हैं, पहले तो पैदल ही जाते थे। अनेक भक्तगणों के चरण पड़े हैं, संत गणों के चरण पड़े हैं। तो वो एक एक जो सिपरा का पत्थर है, उत्तर वाहिनी कहते हैं ना, उत्तर वाहिनी कहती हैं, वो सब बड़े अनमोल हैं, और उन सब में महाराज जी की कृपा का निवास है। प्रकृति के सौंदर्य है, उसका आनंद लीजिए बिल्कुल, लेकिन चित्त में यही होना चाहिए कि ये कैंची सिद्धों की भूमि है और उनकी मर्यादा भंग ना हो, भंग ना हो। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं। हमें अपने आप ये पालन करना चाहिए कि वहाँ एक अनुशासन में रहें हम, जिससे कि महाराज जी से अपने मन की नज़रें न चुरानी पड़े। वो तो देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं। तो ये भक्तों को अपना स्वयं का अनुशासन रखना है, और प्रयास करें, सफलता जब अवश्य मिलेगी। शायद ये सुंदर जो स्थल हैं, ये भटकाने के कारण भी हो सकते हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य है, वो पता चला आपको कैंची की वजह आप ऊपर ही देखते रहे शिखरों को। लीलाएं हैं, कहानियां हैं, गर्गाचल पर्वत है, बड़ा पवित्र स्थल है। हो सकता है आपके मन में यही विचार आ जाए कि कैंची तो है ही, खड़े हैं, जरा गर्ग ऋषि के दर्शन कर लें, भले न दिखें। तो ये वहाँ की सारी जो आभा मंडल है कैंची का, वो सिद्ध संतों की कृपा का आभा मंडल है। बेचैनी छोड़ के, कोई मनोकामना है वो आप महाराज जी के चरणों में रखें, सीधा रखें, और ध्यान अपना महाराज जी से न भटकने दें। लड़ना भी हो तो लड़ भी लें, गुस्सा भी कर लें, महाराज जी से चलेगा। जब उन्होंने कैंची पहुंचाई दिया है आपको,
तो अपनी शरण में ले लिया है, आपका पंजीकरण हो चुका है। तो किसी प्रकार की बेचैनी, फिर लोगों के भ्रम में फंसना, बाद में शिकायत रखना, थोड़ा सा स्वयं अनुशासित रहें लोग, तो कैंची की यात्रा बहुत ही अविस्मरणीय हो सकती है हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप भारत के किसी कोने से आ रहे हैं, विश्व के किसी कोने से आ रहे हैं। सिद्ध भूमि है, सोमवारी बाबा की तपस्थली है, और अनगिनत कितने लोगों की होगी। हम तो ये इतिहास के 1-2% चीज़ें ही जानते हैं, बाकी तो ढका हुआ है सब कुछ। तो विशेषकर मेरा कैंची को लेके आजकल बड़े समाचार आते हैं। व्यवस्थाएं अपना स्वरूप बदलेंगी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि भक्त अपना अनुशासन रखें वहाँ। राम राम। किसी समय जब भक्त वहाँ दर्शन के लिए जाते थे, महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम में, तो संख्या बल बहुत कम होता था। ये मैं भी जब दर्शन करने गया हूँ, वहाँ रहा हूँ, तो मुझे ये देखने में आया। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। दादा ने तो महाराज जी का सानिध्य मानव देह में पाया। आप लगातार एक फ़ोटो देख रहे हैं, महाराज जी के आप चरण दबा रहे हैं, ये सौभाग्य आपने पाया है। तो जहाँ जिस धाम में जाएं, मैं तो ये कहूँगा कि कैंची धाम जाएं, वृंदावन धाम जाएं, नीम करोली धाम जाएं, लखनऊ धाम जाएं, तो जहाँ भी जब आपका पहुँचना हो तो महाराज जी मैं होकर पहुँचें। कैंची धाम की विशेष रूप से इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि जब वहाँ पर कुछ नामचीन हस्तियाँ पहुँचती हैं तो वो थोड़ा सा प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। उसको देखते हुए पर्यटक लोग जो जाते हैं वो भीड़ को बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, पर्यटन में भी जाएं, लेकिन पर्यटन में ये भक्ति भावना का आदर करें, वहाँ की मान मर्यादा का पालन करें, तभी आप वहाँ से कुछ लेके आ पाएंगे। अन्यथा अपना लुटा के चले जाएंगे। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम गए और हमारा काम नहीं बना, हम गए तो हमें ये नहीं मिला। ये सब कुछ आपकी मांगने की क्षमता में है। नदी कभी नहीं कहती कि तुम इतना ही ले जाओ, है ना। वो तो लगातार गंगा मैया बह रही हैं, आप जितना चाहें ले आएँ, तो वही ये स्थिति है। इसलिए आज की विशेष तौर से जो युवा पीढ़ी केवल हमारा ये हो जाए इस उद्देश्य से जो दर्शन करने जाते हैं, वो अपने फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो केवल पर्पजली ये जाते हैं, बल्कि ये माने कि प्रकृति के भी कुछ सिद्धांत हैं और प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार महाराज जी भाई विधि का विधान है, उसके साथ चलते हैं। चलिए, हमने आपको दादा के मुखारबिंद से ये आपको संज्ञानित करने का प्रयास किया है कि आप किस भावना से महाराज जी के धाम में जाएं। निवेदन है कि हड़बड़ी उत्तेजना में किसी भ्रम का शिकार न हो और सीधा महाराज जी से कनेक्ट को। वो आश्रम में नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो नदी का एक पत्थर है ना, वही आपका पत्रवाहक बन जाएगा, महाराज जी के लिए संदेशवाहक बन जाएगा। मन से पत्र लिखिए। मन से, बजाय ये कि मैं लाइन में प्रथम आ जाऊं, भाग दौड़ करूं, जुगाड़ लगाऊं। मैं शब्दों का प्रयोग नाप तोल के कर रहा हूं कि किसी को विशेष धनराशि दे के पहुंच पाऊं पहले। ऐसा न करें, ऐसा न करें। न ये कंबल और धागों के चक्कर में पड़े, नहीं तो समाज ऐसा है कि महाराज जी के नाम पे 1000 कंबल 1000 घरों में मिल जाएंगे, उनके धागे लोग बेच रहे होंगे। बड़ी कट सच्चाई है ये। आप अपने घर में चित्र लगा के महाराज जी को कंबल समर्पित करके उसको पूजिए, मुझे विश्वास है उस कंबल में वही सुगंध आएगी जो महाराज जी के कंबलों में आती है। सो थोड़ा अपने अंदर देखें, अगर वहाँ ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं तो भक्त उसके लिए जिम्मेदार हैं, आपका उतावलापन उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप अनुशासन में रहें, सीधा संपर्क साधें, अपने घर से साध लें, सीढ़ियों पर बैठ के साध लें, पेड़ों के नीचे बैठ के साध लें। महाराज जी STD वाले हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले हैं, PAPS के थ्रू महाराज जी से संपर्क नहीं होता है।
वो टेलीफोन किया करते थे महाराज जी। और टेलीफोन वाले बाबा की भी कोई कहानी है? अनेक कहानी है, अनेक कहानी है। अपने घर में बैठ के आप महाराज जी से संवाद कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। एजेंटों की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात बता दी है, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य पाए भक्त, मैं तो केवल जो मैंने महसूस किया है, बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड दादा बोले हैं, तो इसको विशेष रूप से आज मानिए इस बात को। तो चल पड़ते हैं, ऐसी चर्चा के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।